न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो गया कि करौली की यह हिंसा एक दिन के विवाद के कारण नहीं हुई। माहौल खराब करने की यह साजिश दरअसल पिछले कई दिनों से रची जा रही थी। लेकिन शर्मनाक ये कि पुलिस को पता था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी पुलिस ने कोई जरूरी कदम नहीं उठाए। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की, तो साथ ही सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी भी नहीं करवाई गई। जिहादियों ने पुलिस की इस लापरवाही का फायदा उठा लिया और करौली को हिंसा की आग में झोंक दिया। घरों में घुस के नहीं, उन्होंने तो बर्तन फाड़े सब फोड़ दिए। कोई घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करौली में हर साल हिंदू नववर्ष की रैली निकाला करती थी। तब छतों से फूल बरसा करते थे, लेकिन इस बार फूलों की जगह पत्थरों ने ले ली। और फिर करौली हिंसा की आग में जल उठा। तारीख 2 अप्रैल 2022, जगह करौली, राजस्थान। हिंदू नववर्ष के मौके पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। रैली में 2000 से ज्यादा लोग थे। रैली फुटाकोट से गणेश गेट के बीच मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी। तभी मस्जिद के पास पहुंचते ही लोगों ने मकान की छतों से पथराव शुरू कर दिया। हर तरफ से बड़े बड़े पत्थर लोगों के ऊपर आकर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। यहाँ पे नीचे ढोली कार में रैली के साथ आ रहे थे, तो डीजे चल रहा था। डीजे पे ऊपर से पथराव हुआ था, तो हम सब इधर भग गए। पुलिस वालों की भी लगी, वही भग गए। 4-5 जने तो जिनके सर फटे वो उठा के गाड़ी में रखे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। जिस मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू संगठनों के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, वहां से मस्जिद की छत पर आसपास के घरों की छतों पर पहले से ही ईंट पत्थर इकट्ठा किए गए थे। लाठी डंडे और सरिये का इंतजाम किया गया था, ताकि जैसे ही जुलूस यहां से गुजरे उस पर हमला किया जा सके। हिंसा के चश्मदीदों की माने तो हुआ भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही। वो मस्जिद में से निकले और छतों पे चढ़ गए, और छतों पे चढ़ के पत्थर फेंकने लग गए, तो भागदड़ हो गई एकदम से और सब इधर उधर घुस गए। तो रैली देखने आए थे, डायरेक्ट पत्थर फेंक रहे थे आमने सामने। तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मोमडनों में लड़ाई हो रही हो, इस वजह से फेंक रहे हो। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये हिंदू लोगों पर ही फेंक रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंसा वाली जगह से एक ट्रॉली ईंट पत्थर हटवाए गए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ हिंसा की तैयारी थी। चश्मदीदों की माने तो जब रैली पर हमला हुआ तो मस्जिद की छत से कई लोग भीड़ पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। आरोप है कि हिंसा की प्लानिंग के तहत आसपास के परिवारों ने अपने अपने घरों के दरवाजे पहले से ही बंद कर दिए थे और छतों पर जाकर ईंट पत्थर बरसा रहे थे। नजर जहाँ तक जा रही थी इन घरों में सबसे पत्थर फेंके जा रहे थे। दो से अच्छा, उधर सामने दो ही दिख रहे थे यहाँ से मेरे को। जो दिख रहे थे वहाँ से पत्थर। हाँ, इससे तो फेंका यार, जो ठीक सामने। इससे तो फेंक ही रहे थे और भटाभट की आवाज आ रही थी। मतलूब के घर और मस्जिद के छत पर कई टन ईंट पत्थर इस बात की गवाही दे रहे थे कि दंगे की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी। अगर कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं चल रहा था तो आरोपी पार्षद मतलूब अहमद के घर पर कई टन पत्थर क्यों जमा थे? मस्जिद के छत पर भारी मात्रा में पत्थर और डंडे का सरिया का ये ढेर क्यों था? नमाज का वक्त नहीं था, फिर मस्जिद में उस वक्त भीड़ क्यों मौजूद थी? करौली पुलिस भी हिंसा के 4 दिन बाद जागी और फॉरेंसिक टीम के साथ हिंसा के हेडक्वार्टर बने मुख्य आरोपी मतलूब अहमद के घर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। तो उन्होंने मतलूब के अलावा कई घरों की छत पर पत्थरों के ढेर मिले। पुलिस की लापरवाही भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है। अगर पुलिस ये 4 गलतियां नहीं करती तो इस हिंसा से बचा जा सकता था। पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट था तो ड्रोन से इलाके की निगरानी क्यों नहीं करवाई गई? ऐसा कराते तो छत पर रखे टनों पत्थरों, दर्जनों लाठी सरियों के बारे में पहले पता चल जाता और उपद्रव को रोका जा सकता था। रैली का रूट डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? 2000 की भीड़ वाली रैली में सिर्फ 30 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी क्यों थी? 1 अप्रैल को पीएफआई ने हिंसा भड़काने की आशंका कैसे जता दी थी? पुलिस ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? शनिवार को जब हिंदू नववर्ष पर भगवा रैली निकल रही थी, तो ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो जिम है
जहां से सबसे पहले पथराव की शुरुआत हुई। जो मुख्य साजिश करता है पार्षद मतलूब अहमद फरार है। पुलिस की स्पेशल टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। इससे और अंदाजा लगा लीजिए आप कि प्रशासन की लापरवाही उस समय तो रही कि इस पूरे इलाके की ड्रोन से जांच नहीं करवाई गई, कोई सर्वे यहाँ नहीं किया गया, जबकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आता है। ऐसे हालात लगातार बन रहे हैं कई राज्यों में कि धार्मिक यात्राओं पर पथराव हो रहा है। तो आखिर इतनी बड़ी प्रशासन की चूक कैसे रही? और अब आप देखिए प्रशासन की जो सबसे बड़ी लापरवाही मैं आज दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये तमाम वो लोग हैं जो ठीक जहां से उस साजिश को अंजाम दिया गया, वो जिम जहां से इस करौली की सांप्रदायिक फिजा में जहर घोल दिया गया, वो जिम जहां से यहाँ के सामाजिक ताने बाने को तार तार करने की साजिश रची गई, वो स्थान जिसने पूरे भाईचारे को खत्म कर दिया और आज निर्दोष लोग 4 दिन से कर्फ्यू की सजा भुगत। करौली में दंगाइयों की साजिश भले ही पूरी तरह अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वो अपने मंसूबे को पूरा करने में कुछ हद तक जरूर कामयाब रहे और करौली के कौमी एकता में दरार खड़ी कर गए। अमन चैन में मजहबी नफरत का जहर घोल गए। लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन करौली।